दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। दोस्तों मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों टेंसेज कहो या सीक्वेंसेज ऑफ टेंसेज कहो या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहो, तीनों दोस्तों सेम है। इनके क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपका टेंस से जो आपकी टेंस से टेंशन है उसको दूर करने के लिए आपके आज ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। 50 क्वेश्चन इसके अंदर है। सारे जो क्वेश्चन है वो सीटेट या अदर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से लिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उनके डाले हुए हैं। तो इजी से इजी वे में दोस्तों आपको समझाने की कोशिश की गई है। मेरा मानना है दोस्तों, अगर आपने ये 50 क्वेश्चन देख लिए तो आपके कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। बस शर्त यह है कि आपको 10th लेवल का जो बेसिक टेंसेज है वो तो देखो आना चाहिए। तो दोस्तों अब अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हार्ड वर्क रिजल्ट इन सक्सेस, हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस, हार्ड वर्क रिजल्टेड इन सक्सेस। यानी जो हार्ड वर्क है वो परिणाम देता है सफलता में। तो परिणाम होता है उसका सफलता में, यानी ये बात तो जनरल ट्रूथ है। और जनरल ट्रूथ यहाँ कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो सिंपल टेंस के लिए तो सी और डी तो निकाल दो, सेकंड फॉर्म आती नहीं, रिजल्टेड तो पास्ट सिंपल में आता है, तो प्रेजेंट सिंपल लगाना है। अब हार्ड वर्क यहाँ पे क्या है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को एज ए सिंगुलर माना जाता है। तो इसके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगता है? एस या एस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? बी, हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अपन, रामलाल बिफोर यू गो टू सी हिम। सीटेट का क्वेश्चन है ये। अब देखिए अपन दोस्तों स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, टिल, अनटिल, यानी अगर इनसे सेंटेंस जुड़ा हो, दो क्लोज हो, डबल क्लोज हो, इनसे सेंटेंस जुड़ा हो, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस और फ्यूचर के जो चारों टेंस है उनका कॉम्बिनेशन हमेशा रहता है, उनका पेयर रहता है। और अगर इन्हीं से वाक्य जुड़ा हो, अगर पास्ट से, तो पास्ट अपने आप ही जुड़ता है। पास्ट की किसी के साथ मतलब बनती नहीं है। पास्ट के टेंस के साथ वर्ब अपनी पास्ट की लेगा। लेकिन अगर एक साइड में, एक क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो दूसरी क्लोज में क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। फ्यूचर के चारों कोई से भी आ सकते हैं, वो एडवर्बियल के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑप्शन देखिए, रामलाल सी हिम बिफोर यू गो टू सी। अब ये गो देखो, गो आ गया फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ क्या लगेगा? मैंने बोल दिया भी, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, बीच में व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल इस टाइप के व्हाइल आ जाए और एक साइड में प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, तो दूसरी साइड जो दूसरा क्लोज है उसमें फ्यूचर टेंस का सेंटेंस, फ्यूचर टेंस ही आएगा। तो देखिए आप, सी हिम में कोई फ्यूचर नहीं है, लिव्स में कोई फ्यूचर नहीं है, वाज लिविंग में कोई फ्यूचर नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। रामलाल विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम। समझ गए कि आपको इनके पेयर बनते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का किसके साथ? फ्यूचर के चारों टेंसेस के साथ। नेक्स्ट करते हैं अपन। वैसे इसमें बार बार बात होगी, आगे भी और क्लियर हो जाएगा, आगे क्वेश्चन और भी आने वाले हैं इस टाइप के। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। द प्लेन फ्रॉम दिल्ली 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। एच स्टेट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो टुमारो आफ्टरनून लग गया तो अपन को दिमाग में आना चाहिए भी फ्यूचर का आ रहा है इसमें, तो लेफ्ट तो होगा ही नहीं। द प्लेन लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली। विल हैव लेफ्ट का चांस लग रहा है, लेकिन देखिए विल हैव लेफ्ट ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाय प्लस टाइम दिया होता है, यहाँ पे बाय प्लस टाइम तो नहीं है। लीव्स, द प्लेन लीव्स फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून। देखो दोस्तों, ट्रेन हो चाहे प्लेन हो, इनका फिक्स शेड्यूल होता है ना। तो फिक्स शेड्यूल को बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है, चाहे अपना जो मीनिंग है वो फ्यूचर का है, यानी सेंस तो फ्यूचर का रहता है लेकिन टेंस लगता है प्रेजेंट सिंपल। तो द प्लेन लीव्स फ्रॉम दिल्ली एट 3 o'clock टुमारो आफ्टरनून, ये इसका आंसर होगा। लीविंग अकेला कभी आता नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों सही इसका, क्योंकि फिक्स चीज़ें बता रही है। अगर यहाँ पे बाय प्लस टाइम होता तो हम इसको बी नंबर जो ऑप्शन है विल हैव लेफ्ट ये कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 4 नंबर, आई रीडिंग ए प्ले बाय बर्नार्ड शो। आई हेड रीडिंग। हेड रीडिंग का तो स्ट्रक्चर गलत है दोस्तों, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो गलत हो गया। आई एम रीडिंग ए प्ले बाय बर्नार्ड शो, मैं अभी बर्नार्ड शो का जो प्ले है वो पढ़ रहा हूँ, तो ये सेट बैठ रहा है। आई आर होता ही नहीं कभी। आई हैज, हैज आई के साथ कभी लगता ही नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, एडमिटेंस
रिफ्यूज टू हिम बाय द गार्ड। एडमिटेंस ये क्या है यहाँ पे, प्रवेश, प्रवेश अनकाउंटेबल है। तो देख ही लीजिए इसके साथ वर तो आएगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल के साथ आता है। तो सिंगुलर है, ये सिंगुलर के साथ वर आएगा नहीं, आर भी नहीं आएगा। अब आगे देखिए, एडमिटेंस वाज रिफ्यूज टू हिम बाय द गार्ड। बाय द गार्ड आगे मतलब पैसिव का भी सेंटेंस चाहिए, तो वाज रिफ्यूज इसमें है, लेकिन विल बी रिफ्यूज होता है नहीं, विल बी रिफ्यूज्ड होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन हो जाएगा बी से। ये रीड का लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिफोर द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉल। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, आपके पास सेकंड फॉर्म मिल जाए आपको एक क्लोज के अंदर, और वाक्य जो सेंटेंस है वो व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, व्हाइल इनसे जुड़े हो, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पास्ट टेंस है ना, वो उसकी फ्यूचर और जो प्रेजेंट टेंस है उसके साथ कभी नहीं बनती। यानी पास्ट टेंस आ गया, इसका मतलब दूसरे क्लोज में पास्ट टेंस आएगा। तो पास्ट टेंस का इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी रहती है पास्ट के अंदर, पास्ट में अगर व्हेन, बिफोर, टिल, अनटिल, व्हाइल इनसे सेंटेंस जुड़ा हो और एक साइड में वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म है, तो उसमें सिर्फ हेड थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट और वाज वर आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दो की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, जैसे व्हेन, बिफोर, आफ्टर वाले जो सेंटेंसेज होते हैं इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो काम पहले हो जाता है ना उसमें हेड थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, और जो बाद में होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये बात हमेशा आगे भी बार बार रिपीट होंगे, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब देखिए, बिफोर द बेल रैंग द स्टूडेंट्स हेड लेफ्ट द हॉल, कि घंटी बजने से पहले स्टूडेंट्स हॉल छोड़ चुके थे। तो बताओ इसमें काम पहले कौन हुआ था, कौन सा काम हुआ था पहले, पहले हॉल छोड़ चुके थे ना, तो जो पहले काम हो गया उसमें लगानी है आपको हेड थर्ड फॉर्म, और जो बाद में काम हुआ है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म तो यहाँ पे दे रखी है, आपको लगभग दे रखी होगी, दोनों ऐसे नहीं है अभी दोनों आपको ब्लैंक मिलेंगे, ऐसे नहीं है। तो जब सेकंड फॉर्म यहाँ दे रखी है तो इसमें क्या आ जाएगा, हेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लीव, विल लीव, आर लीव, ये तो प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, इनकी पास्ट के साथ बनती नहीं कभी भी, पास्ट इनके साथ कभी भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आई मेट हिम यस्टरडे। दोस्तों कैटेट का क्वेश्चन है ये, यस्टरडे सिंपल सा है, आगे कुछ और एडवर्बियल कुछ भी नहीं है, तो हो जाएगा पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में क्या होगा, मीट, मेट, मेट, तो ये हेड मेट कुछ नहीं होगा, आप एडवर्बियल देख के कर सकते हो। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सेल्डम आवर टीचर कम लेट टू स्कूल। टी एन टेट का दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि कई बार क्या डू, डज, डिड का जो यूज है अफर्मेटिव सेंटेंसेज में एम्फेसाइज करने के लिए कर दिया जाता है। तो इसमें देखिए सेल्डम है, ये क्या चीज़ है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डू आना था या डज आना था, तो डू तो यहाँ पे आ नहीं सकता। अगर डज होता तो 100% इसमें आता कि कभी कभार हमारे टीचर स्कूल आते हैं, तो आते हैं वाला तो सेंस बन नहीं रहा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेल्डम डिड आवर टीचर कम लेट टू स्कूल, ये कम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो गई, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है वैसे भी, तो इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हैव, और हेड का तो यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं है। यानी हेल्पिंग वर्ब जो डू, डज और डिड है ये कई बार अफर्मेटिव सेंटेंसेज में बिना नोट के भी यूज हो जाती है, तो ऑप्शन अपना हो जाएगा बी सही। दोस्तों अब करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन वाज गोन, द ट्रेन हैड गोन, द ट्रेन हैज गोन, द ट्रेन वेंट। ऑप्शन देखिए आप, इसमें आपको बोला था कि एक साइड में अगर सेकंड फॉर्म दे रखी होती है, व्हेन, बिफोर, टिल, अनटिल से सेंटेंस जुड़ा होता है, अगर एक काम हो रहा है और एक हो गया है, तब तो हो, जो पहले और बाद वाले काम है उनमें तो क्या होगा कि जो काम पहले हो गया उसमें आप लगा दो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ है उसके लिए लगाओगे जो पास्ट है सिंपल। इसमें देखिए व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन क्या हो गई थी, जा चुकी थी, तो पहले काम कौन सा हुआ, ट्रेन का जाना हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड गोन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हैज गोन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, सिंपल वापस नहीं आ सकता। ऑप्शन इसमें सिर्फ दो ही बन सकते थे, ए नंबर जो ऑप्शन है उसमें क्या हो सकता था, अभी इस टाइप के भी कई बार सेंटेंस आ जाते हैं, अभी कोई एक काम चल रहा होता है और दूसरा हो जाता है, लेकिन इसमें दोनों काम हो गए, बस पहले बाद वाला ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही, द ट्रेन वाज गोन इसमें नहीं होगा, जो पास्ट सिंपल की पैसिव है उसका ये सेंटेंसेज है।
तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं अपन 10 नंबर क्वेश्चन। व्हेन वी रीच द स्टेशन द प्लेयर्स हैव गॉन ऑलरेडी, वेंट ऑलरेडी, हैड गॉन ऑलरेडी, हैज गॉन ऑलरेडी। देखो जब हम स्टेशन पर पहुंचे, सेकंड फॉर्म फिर आ गई। स्टेशन पर पहुंचे तो प्लेयर्स है वो जा चुके थे, तो प्लेयर्स हैव गॉन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, पास्ट की प्रेजेंट से बनती नहीं है, तो प्रेजेंट तो लगा नहीं सकते अपन। हैज गॉन भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्रेजेंट है, इधर पास्ट है, तो लगेगा क्या, पास्ट का ही। और पास्ट में पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल तो आएगा नहीं। मैंने आपको बोला है भी अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो टेंसेज दो ही के चांसेज है, एक तो पास्ट कंटिन्यूअस के और दूसरे पास्ट परफेक्ट के, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी और भी अगर पास्ट के टेंसेज आए, जैसे पास्ट परफेक्ट का टेंस आ सकता है इसके इस टाइप के सेंटेंसेज में, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए तो उसमें सिंस फॉर दिया होगा। अब करते हैं अपन दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। आई हैव नॉट रिटर्न टू हर सिंस सी लीव फॉर अमेरिका, कि जब से वो अमेरिका गई है मैंने उससे नहीं लिखा है। तो सिंस से जब सेंटेंस स्टार्ट है, सिंस के आगे कोई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो उसके आगे हमेशा क्या आने वाली है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आने वाली है। ध्यान रखना ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसमें आपको एक सिंस से जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको मिलने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी यहाँ पे वर्ब मिलेगी, यानी हैज हैव थर्ड फॉर्म मिल सकती है या हैज बीन हैव बीन आईएनजी मिल सकता है। उसमें आपको सिंस से सेंटेंस जुड़ा होता है, आगे कोई टाइम नहीं दिया हुआ, तो इसका सेंस आप लगा लो कि भी सिंस है ना, इसके आगे हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी। ऐसे मान सकते हो आप, जो अगर टाइम नहीं है तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है ना, जब से वो अमेरिका गई है, वो एक टाइम को डिनोट कर रहा है। तो आप इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखोगे भी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी आ सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ये एक एक्सेप्शन नहीं मानो आपकी, ये इसी में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, यानी पास्ट और प्रेजेंट, सिर्फ ये एक ही टेंस है जिसमें साथ साथ आ सकती है पास्ट और प्रेजेंट, इसके अलावा कहीं भी नहीं आता। बस आपको सिंस को बीच में रखना है, फोर जो सिंस है इसका ध्यान रखना है, फोर आता ही नहीं इस टाइप के सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसी का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट रिटर्न टू हर सिंस लीव्स इज लिविंग, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अरुण गोन फॉर ए स्विम एवरी डे इन द इवनिंग, एवरीडे आ गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एवरीडे आता है, इन द इवनिंग शाम को प्रतिदिन वो क्या करता है, स्विमिंग के लिए जाता है, स्विम के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा दोस्तों। अरुण गोज फॉर ए स्विम एवरीडे इन द इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ही टॉक्स एज इफ ही इज ए फूल, वाज ए फूल, विल ए फूल, हैज ए फूल, कि ऐसे वह बात करता है तो ऐसे लगता है कि वो फूल है, मूर्ख है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो क्या नियरेस्ट है, वाज, विल, हैज सेट नहीं बैठेगा, ही टॉक्स एज इफ ही हैज ए फूल तो होगा नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर। दे क्लीन्ड दियर कार इट लुक्स न्यू अगेन, दे हैज क्लीन्ड दियर कार, उन्होंने अपनी कार को साफ कर लिया है और वो सुंदर लग रही है, तो लुक्स आ रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। दे हैव क्लीन्ड, तो दे के साथ हैज तो आता नहीं कभी, तो यह तो गलत हो गया। दे हैव क्लीन्ड ये सही लग रहा है। दे हैड क्लीन्ड, जब यहाँ पे पास्ट है यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये हो नहीं सकता। दे हैव बीन क्लीनिंग, यहाँ पे आगे कोई टाइम नहीं है तो ये हो नहीं सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अभी काम हुआ है तभी वो गाड़ी लग रही है नई, अच्छी लग रही है, नई लग रही है। तो दे हैव क्लीन्ड दियर कार इट लुक्स न्यू अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डू राम एंड श्याम कमिंग हेयर क्वाइट ऑफन, देखिए दोस्तों ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है किसका, प्रेजेंट सिंपल का। ऑफन आ गया ना, ओपन आता है प्रेजेंट सिंपल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, डू राम एंड श्याम, कमिंग होगा नहीं, डू राम एंड श्याम, कम्स होगा नहीं क्योंकि डू लग रहा है तब, और ये प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, डू राम केम सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डू राम एंड श्याम कम हेयर क्वाइट ऑफन, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एमपी टेट का क्वेश्चन था दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर। नो वन इज अलाउड टू, टू दिखते आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है सेंटेंस को।
इन्फिनेटिव के आगे जो टू है इसके आगे क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर आपके ब्लैंक के आगे टू दिया हो तो क्या लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म, फाल, फेल, फलन। तो ये तो सारे गलत है, सेकंड फॉर्म, ये वर्ब भी गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। पीएस टेट का क्वेश्चन था दोस्तों ये। व्हेन द फोन रैंग, यूपी टेट का क्वेश्चन है, व्हेन द फोन रैंग वी वॉच टेलीविजन, जब फोन बजा हम टीवी देख रहे थे। आपको पहले एक स्ट्रक्चर बता दिए गए, अब ये दूसरा स्ट्रक्चर है। जब आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए तो कौन से टेंस सोचने हैं आपको, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी वाज वर आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट हेड थर्ड फॉर्म। इसमें देखिए आप, इसमें हेड थर्ड फॉर्म है ही नहीं, ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, व्हेन द फोन रैंग, ये तो होगा नहीं। वाचिंग अकेला कभी आता नहीं है, वी वाचिंग होगा नहीं। वर वाच, वर के साथ आईएनजी लगता है तो ये नहीं होगा, वी वर वाचिंग। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, द व्हेन द फोन रैंग वी वर वाचिंग टेलीविजन। अगर हेड थर्ड फॉर्म होता तो करते यहाँ पे, नहीं करते, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ये है, इसमें एक काम हो रहा होता है और दूसरा हो जाता है। जैसे व्हेन द फोन रैंग वी वर वाचिंग टेलीविजन, जब हम टीवी देख रहे थे तब फोन बजा। तो इसमें यार ध्यान रखना है, एक काम चल रहा होता है, दूसरा उसके हो जाता है साथ साथ। तो जब दूसरा काम होता है उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और जो चल रहा होता है उसमें वर्ब या वाज आईएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। द गैलरी हैज ओवर 1000 पेंटिंग्स, गैलरी में लगभग 1000 पेंटिंग्स है, यानी हैज आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। दीज यानी पेंटिंग्स है ये, दीज पेंटिंग्स ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स, दीज हैव कलेक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स। इस टाइप के सेंटेंस देखते हैं, हमें थोड़ा दिमाग में आना चाहिए। ये सेंटेंस है, ये एक्टिव है या पैसिव का है, ये जो एक्टिव पैसिव का कैसे पता चलेगा, ये पेंटिंग अपने आप इकट्ठी नहीं हुई है ना, यानी किसी ने इनको किया है। दीज हैव कलेक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स, तो ये पैसिव का सेंटेंस है। पैसिव के अंदर हैव के बाद तो बीन थर्ड फॉर्म होता है, तो ये तो होगा नहीं। दीज हैव बीन कलेक्टेड ये हो जाएगा, दीज हैव बीन कलेक्टेड। हैड बीन कलेक्टेड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जब प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो यहाँ पे पास्ट तो हो नहीं सकता, हैड कलेक्टेड होता नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। वी हैव बीन वेटिंग फॉर ट्रेन 2 आवर्स, बी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों। हैव बीन आईएनजी आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है, तो इसको जो टाइम है इसके आगे क्या लगता है उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि फॉर किसके आगे लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस तो लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ पे सिंस लगेगा नहीं। फ्रॉम और बाय का कोई मतलब नहीं है, फॉर लग जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। द कन्विक्ट इज टू हैंग्ड बाय द नेक टिल डेथ वाज द वर्डिक्ट, कि जो अपराधी है ना उसको मृत्यु तक गर्दन से लटकाया जाए, यह निर्णय था। तो इज टू हैंग्ड यानी ये क्या है, यहाँ पे पैसिव है। इज टू हैंग्ड हो नहीं सकता क्योंकि टू के बाद हमेशा पैसिव में बी लगता है। इज बीइंग हंग नहीं होगा। इज टू बी हंग्ड, तो टू बी हंग्ड आ रहा है ना, इज टू बी ये होगा नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। द कन्विक्ट इज टू बी हैंग्ड बाय दैट नेक टिल डेथ वाज द वर्डिक्ट। टू के बाद बी आता है और बाद में थर्ड फॉर्म, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 21 करते हैं। द वाउंडेड मैन बाय सम बॉयज, रीड का क्वेश्चन है दोस्तों। बाय लग गया, वाउंडेड मैन को क्या हेल्प की गई कुछ लड़कों के द्वारा, तो वाउंडेड मैन वर बीइंग हेल्प्ड, वर क्यों आएगा, गलत, क्योंकि वाउंडेड मैन एक ही है। द वाउंडेड मैन आर बीइंग हेल्प्ड नहीं होगा। द वाउंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड, बिल्कुल हो रहा है कि वाउंडेड मैन की सहायता की जा रही थी कुछ लड़कों के द्वारा। विल बीइंग होगा नहीं, विल बीइंग हेल्प नहीं होता, क्या होगा, बी होता तो हो सकता था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इफ ए गार्जियन हैव नॉट इम्पोज एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन द एडोलसेंट्स, अगर कोई गार्जियन है, संरक्षक है, वो क्या है, एडोलसेंट्स पर, किशोरों पर पाबंदियां कुछ नहीं लगाते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, भटक सकते हैं। इसमें क्या आएगा, इफ़ ए गार्जियन हैव, ए गार्जियन आ रहा है तो हैव क्यों आएगा, है जाता तो कर सकते थे। आर क्यों आएगा, इज जाता तो कर सकते थे। इफ़ ए गार्जियन डू नॉट,
तो डू नॉट क्यों आएगा, डज नॉट आता तो कर सकते थे, तो डज नॉट आ गया, मिल गया अपन को, तो हो जाएगा ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। रीड का क्वेश्चन है दोस्तों ये। हैड बीन इट ट्रेनिंग फॉर लॉन्ग, क्या यह सही है? नहीं, क्योंकि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर नोट है तो नोट लगा दो, अन्यथा हेल्पिंग वर्ब अगर बड़ी है जैसे हैव बीन होता है तो बीन उसमें लगा दो और बाद में मेन वर्ब लगा दो, तो यहाँ पे ये गलत है। व्हाट बीन इट हैड, व्हाट के बाद क्या आना था, हेड आना था, बीन क्यों आएगा, गलत। हाउ हैड बीन इट रेनिंग, हाउ हैड के बाद इट आना था, बीन तो बाद में आना था, तो ये भी गलत। हैड इट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग, ये सही हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 24, शी नोज द राइट आंसर, वो सही आंसर जानती है, आरटेट का क्वेश्चन है, शी नो द राइट आंसर। सी के साथ अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस इसको माने ही तो नोज तो आ सकता है, नो नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो ये कट हो जाएगा। सी इज नोइंग नहीं होगा, नो के आगे आईएनजी कभी लगता नहीं है। नॉन अकेला कभी थर्ड फॉर्म कभी अकेली किसी सेंटेंस में नहीं आ सकती, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, सचिन हैज मैनी रिकॉर्ड, सचिन ने क्या किए, ब्रोकन मैनी रिकॉर्ड, सचिन हैज ब्रोकन। हैज के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म देखो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो ब्रोकन नहीं है, ब्रोक नहीं है, ब्रोकन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही, सचिन हैज ब्रोकन मैनी रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। आपको पहले भी स्ट्रक्चर बता दिएगा दोस्तों, अगर सेंटेंस व्हेन बिफोर आफ्टर टिल अनटिल इनसे जुड़े हो तो आपको अगर एक साइड के अंदर पास्ट टेंस दिख जाए तो दूसरे साइड में पास्ट के अलावा तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो इसमें पहले देखो आप, इसमें सारे पास्ट के ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें देखना है अगर कोई पहले काम होता है और बाद में होता है उसके अंदर तो आपको एक साइड में सेकंड फॉर्म लगानी है और दूसरी साइड में हेड थर्ड फॉर्म, जिस जो काम पहले हो जाए उसमें हेड थर्ड फॉर्म लगानी है और जो बाद में उसके साथ वर्ब की फर्स्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई यानी ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। तो बताओ पहले काम हो गया जाने का ट्रेन का, तो ये देखिए हेड थर्ड फॉर्म आ गई, तो इधर क्या नहीं थी, आनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ढूंढिए कहाँ पे है, आई रीच द स्टेशन, ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, और कोई देखने की जरूरत नहीं है। एक कंटिन्यूस टेंस आ सकता था पास्ट का, लेकिन वह बिफोर और आफ्टर वाले में कभी वो भी नहीं आएगा। बिफोर और आफ्टर जब दिख जाए आपको तो आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके बारे में भी नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27, ऑल वर्क वाज डन बाय ऑल मैन, सारा काम सभी लोगों के द्वारा किया गया। तो देखिए इसमें ऑल ये क्या है, पैसिव है ना, तो पैसिव के अकॉर्डिंग अपन इसको करेंगे ऑल वर्क। अभी ऑल वर्क यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्यों अनकाउंटेबल है वो एज ए सिंगुलर मानी जाती है, तो ऑल वर्क वाज डन बैठ सकता है, वर्क डन तो होगा ही नहीं, प्लूरल है ना। ऑल वर्क हैज डन, देखो जब ये पैसिव है पहले इसको कर लेते हैं ऑल, ये तो वैसे तो सिंगुलर है, ऑल वर्क आर डन ये भी प्लूरल है तो ये भी कट जाएगी, ऑप्शन बच गए दो अपने पास। अब ये देखिए यहाँ पे पैसिव है तो हैज थर्ड फॉर्म पैसिव में आती है, हैज बीन थर्ड फॉर्म आती है तो ये भी कट गया, अगर हैज बीन थर्ड फॉर्म होता तो अपन कर सकते थे, तो ऑप्शन हो जाएगा ए से, ऑल वर्क वाज डन बाय ऑल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट, जैसे ही डॉक्टर पहुँचे पेशेंट हैज डाइड, डॉक्टर के पहुँचते ही क्या हो गया, पेशेंट मर गया, हैज डाइड। तो देखो यहाँ पे अराइव्ड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और इस टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक काम होता है दूसरा पहले हो जाता है एक बाद में होता है, उसमें क्या होता है अगर सेकंड फॉर्म है तो हेड थर्ड फॉर्म आएगा, तो हैज तो आएगा नहीं, सेकंड फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस के साथ तो बनती नहीं है, पास्ट ही आ सकता है, तो यहाँ भी प्रेजेंट है यहाँ भी फ्यूचर है, यानी पास्ट टेंस आ गया तो फ्यूचर और प्रेजेंट का तो कोई मतलब नहीं, बच गया बी ऑप्शन हैड डाइड, जैसे ही डॉक्टर पहुंचे पेशेंट मर चुका था, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार नाउ, कि वो अभी क्या कर रहा है अपने कार के साथ। आई थिंक मैं सोचता हूँ वो क्या कर रहा है, तो थिंक यहाँ पे क्या है, थिंक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो आप देख लीजिए फर्स्ट फॉर्म जब है तो पास्ट का तो कोई मतलब ही नहीं ना, वाज पॉलिशिंग तो गलत हो जाएगा। अब वो क्या है, मैं सोच रहा हूँ वो कार की पॉलिश कर रहा है,
हैड बीन पॉलिशिंग इसलिए नहीं होगा कि ये भी पास्ट है, अब हो जाएगा हैज पॉलिश्ड, उसने कार की पॉलिश की है, और इज पॉलिशिंग वो कार की पॉलिश कर रहा है। ऑप्शन हो जाएगा सही, क्योंकि अभी प्रेजेंट का मैटर चल रहा है, नाउ आ गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कंटिन्यूसली जो चीज़ें चल रही है। तो व्हाट इज ही डूइंग टू हिज कार नाउ, आई थिंक ही इज पॉलिशिंग इट, ऑप्शन सी सही। 30 देखिए, द थीप बिफोर द पुलिस अराइव्ड, पुलिस के पहुंचने से पहले थीप रन कर गया, भाग चुका था। इसमें बताओ आप क्या आएगा, बिफोर आ रहा है, आफ्टर आ रहा है, तो इसमें जब सेकंड फॉर्म देर की होती है तो इधर क्या आएगा, हेड थर्ड फॉर्म, हेड थर्ड फॉर्म ढूंढिए कहाँ पर है, हेड रन अवे, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इट रेनिंग सिंस मिडनाइट, सीजी टेट का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टेट का। सिंस या फॉर देर का हो तो कौन सा टेंस लगता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो। लेकिन सिंस फोर के बाद अगर आगे सीधा टाइम दे रखा है, उसके आगे फुल स्टॉप है, यहाँ के बाद कोई आगे कोई एडवर्बियल नहीं है, कोई सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो कौन सा टेंस लगेगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगेगा। तो इट हैव बीन, हैव बीन इट के साथ हैव लगता नहीं है तो गलत हो गया, इट हैज बीन रनिंग, बी ऑप्शन से हो जाएगा, रेन नहीं होगा, वाज रनिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, सीजी टेट सी टेट में बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिया पार्टिसिपेट करेगा नेक्स्ट ईयर इस ट्रॉफी के अंदर, तो हैज पार्टिसिपेट तो नेक्स्ट का कुछ बनता ही नहीं है, वाज पार्टिसिपेटिंग भी नहीं बनता है। अब बात आती है विल पार्टिसिपेट, इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल लग रहा है इंडिया अगले साल ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया पार्टिसिपेट, अब कई बार अपन पता है अभी फिक्स शेड्यूल की जो चीज़ें हैं उसमें क्या लग सकता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया पार्टिसिपेट है, इंडिया यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो क्या होना था, इंडिया पार्टिसिपेट्स, अगर यहाँ पे एस लगा होता तो ये ऑप्शन भी हो जाता सही। अब ऑप्शन बचता है अपने पास बी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई शेल नेवर दोज हैप्पी मोमेंट्स, सीजी टेट का क्वेश्चन है, मैं उन सभी हैप्पी मोमेंट्स को कभी नहीं भूल सकता, तो क्या हो जाएगा, आई सेल, सेल के बाद क्या आता है, मॉडल है, शेल विल, मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, या इसको आप फ्यूचर सिंपल टेंस भी मान सकते हो, तो फॉरगेट, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34, देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम्स, एच टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, लगता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, देयर सीम टू बी सम प्रॉब्लम, देयर इज टू बी सम प्रॉब्लम्स, देयर वाज टू बी सम प्रॉब्लम्स। देखिए दोस्तों, जब देयर से सब्जेक्ट होता है ना देयर, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो देयर के अकॉर्डिंग ना आकर आगे वाले मैटर के अकॉर्डिंग आती है, ये बात हमेशा ध्यान रखोगे। जैसे देयर इज ए बॉय और देयर आर टू बॉयज, तो टू बॉयज के अकॉर्डिंग लगी है ना आर, और बॉय के अकॉर्डिंग लगा है इज, इसी तरीके से। तो इसमें सम प्रॉब्लम्स है ना, उसके अकॉर्डिंग लगाइए आप कुछ प्रॉब्लम्स, सम प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगा, इसमें वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए वाज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, सीम सिंगुलर है, तो तीनों एक साथ सिंगुलर हो नहीं सकती, सेंस सेम आ रहा है ना इस सेंटेंस में, चारों का सेम आ रहा है सेंस, तो क्या हो जाएगा, देयर सीम टू बी सम प्रॉब्लम्स, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ कई बार अपने ऑप्शन में आप ये भी ध्यान जरूर रखें, कई बार क्या है हेल्पिंग वर्ब्स और ये होती है ना, ये अगर तीन एक जैसी है तो एक अलग है, यानी तीन अगर प्लूरल है एक सिंगुलर है तो सिंगुलर आंसर होगा, तो इसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 35, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्स दैट ही स्पोक ट्रूथ टू दोज पीपल, यूपी टेट का क्वेश्चन है ये। देखिए क्लेम्स आ रहा है, ठीक है, लेकिन आगे क्लेम्स प्रेजेंट सिंपल और यहाँ पे स्पोक पास्ट सिंपल, कभी नहीं बनेगा, पेयर नहीं है बिल्कुल इनका, प्रेजेंट और पास्ट तो एक दुश्मन है एक दूसरे के, कभी साथ नहीं रहते, कौन रहते हैं साथ, पास्ट के पास्ट ही रहता है साथ, और फ्यूचर और प्रेजेंट साथ रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्ड, उन्होंने क्लेम किया इंद्रजीत गुप्ता ने कि वो क्या है, उन्होंने उन लोगों को ट्रुथ बोला, दोज भी आ रहा है यहाँ पे, दीज का दोज होता है पास्ट, दीज होता है प्रेजेंट, तो दोज भी पास्ट है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया यहाँ पे पास्ट ही आना है। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्ड और स्पोक, ये तो आ रहा है पास्ट है। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता हेड क्लेम्ड, हेड स्पोक, हेड स्पोक कभी होता है क्या, स्पोकन होता है, हेड थर्ड फॉर्म होती है, तो ये नहीं होगा। विल क्लेम और स्पीक, तो ये नहीं होगा।
मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता विल क्लेम दैट ही स्पीक ट्रूथ टू दोज पीपल। यहाँ पे जब ये वैसे हो सकता था, ये हो सकता था, इनका तो पेयर बनता है प्रेजेंट का और प्रेजेंट सिंपल का, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है और ये फ्यूचर सिंपल है, इनका पेयर तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पे दोज लगा हुआ है, ये पास्ट का है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 36 वी हैव बीन स्टेइंग हेयर 2016 और टेट का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। आपको बोला है भी जब यहाँ पे टेंस हो, कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, तो यहाँ पे सिंस फॉर के अलावा कुछ नहीं लगता है। वैसे हमारे प्रेपोजिशन में हमेशा जो सन होता है 2016 है कोई भी हो, उसमें इन लगता है ना, ईयर के आगे इन लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये 2016 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, सिंस लगता है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। 37 देखिए, शी वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड वैन शी मेट हिम, शी हैव मेट, वाज मीटिंग मीट। देखिए वैन से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, जब वो रोड के किनारे चल रही थी वह उससे मिली। तो एक काम चल रहा होता है और दूसरा हो जाता है, काम जो चल रहा होता है उसमें हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस और दूसरे पार्ट में हो जाएगा जो काम होता है उसमें हो जाएगा पास्ट सिंपल। तो इसमें देखिए मीट मेट मेट होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। हैव मेट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जब सेकंड फॉर्म दे रखी, सॉरी कंटिन्यूस टेंस दे रखा है ना, वाज वर दे रखा, पास्ट टेंस है, तो प्रेजेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, वाज मीटिंग दोनों नहीं, एक जैसे नेचर के अगर कोई सेंटेंस आ जाए एक जैसे नेचर का, वहाँ पे दोनों साइड के अंदर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी आ सकता है, तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं आ सकती, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 38 नंबर, आई विल वेट टिल ही, मैं वेट करूंगा जब तक, टिल ही गो, टिल ही गोज, विल गो, शेल गो। आपको बताया है कि वेन, बिफोर, टिल, अनटिल, आफ्टर, वाइल, इनसे सेंटेंस जुड़ा हो। एक साइड में फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर के चारों टेंसेज कोई भी आ जाए, एक साइड में अगर फ्यूचर टेंस है एक क्लोज के अंदर, तो दूसरे क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा। देखिए आई विल वेट टिल ही, मैं वेट करूंगा जब तक वो जाता है, तो टिल ही गो, ही प्रेजेंट सिंपल लगाना है ना, तो ही है यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर के साथ एस एस लगता है, तो बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, व्हेन आई एंटर द रूम सी स्टडी। देखिए दोस्तों व्हेन से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है, तो आपको यहाँ तो पता चल गया भी व्हेन से सेंटेंस स्टार्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इधर तो फ्यूचर आने वाला ना, फ्यूचर में चारों में से कोई एक आएगा, तो सी के साथ शेल लगता नहीं है, आई और बी के साथ शेल लगता है, तो ये गलत हो गया, शेल यहाँ पर भी नहीं लगता है। सी विल बी स्टडिंग, कि मैं कमरे में जाऊँगा तो वो स्टडी कर रही होगी, सिल विल बी स्टडिंग, ये बैठ रहा है, स्टडीज प्रेजेंट सिंपल टेंस इधर है, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आएगा, जब व्हेन, बिफोर, टिल, अनटिल इनसे जुड़ा हो, तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग व्हाइल हिज ब्रदर प्लेइंग द फ्लूट, वह गा रही थी तब उसका भाई फ्लूट बजा रहा था, यानी एक ही नेचर के दो दो काम हो रहे हो ना एक साथ, तो उसमें क्या होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस दोनों तरफ लगता है, और वाइल का आपको वैसे ही पता है, वाइल के साथ इज, आर, एम, आई एन जी या वाज वर आई एन जी आता है। तो आप देखिए इज प्लेइंग क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो पास्ट की प्रेजेंट के साथ बनती नहीं है, तो काट दो। वाज सिंगिंग, वाज प्लेइंग, ये बैठ रहा है क्योंकि वो सिंगिंग कर रही थी और उसका भाई फ्लूट बजा रहा था, एक साथ जो एक नेचर के काम हो रहे हैं ना, तो उसमें पास्ट कंटिन्यूस दोनों साइड लग सकता है, ये हो गया। प्लेज क्या है, प्रेजेंट नहीं बनेगा, ये भी प्रेजेंट है तो नहीं बनेगा, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 41 देखिए, एज ही क्रॉस द रोड ए बस नॉक हिम डाउन, जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रही थी एक बस ने उसको टक्कर मार दी। अब इसमें देखिए जो काम आपको बोला, एक काम हो रहा होता है और एक काम उसके साथ हो जाता है, एक काम जारी रहता है, जैसे वो रोड क्रॉस कर रही थी तो क्या हो जाएगा, एज ही वाज क्रॉसिंग द रोड, सही है, सॉरी यहाँ पे ही है, जैसे ही वह क्रॉस कर रहा था रोड को बस ने उसको टक्कर मारी, तो क्या हो जाएगा, एज ही वाज क्रॉसिंग तो हो रहा है, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा यहाँ पे, जो काम चल रहा होता है उसके लिए, तो
और जो काम हो जाता है उसमें पास्ट सिंपल, तो वाज नॉक्ड तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, एज ही क्रॉस द रोड, ए बस वाज नॉक्ड, ये उल्टा हो रहा है, ये तो नहीं होगा। एज ही वाज क्रॉसिंग, जैसे ही वह क्रॉस कर रहा था रोड को, बस ने टक्कर मारी। देखो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस और यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस, इनका पेयर है। जब एक काम चल रहा होता है और दूसरा हो जाता है साथ साथ, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, ये नहीं होगा, सीधा आईएनजी आ नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, दे आर वाचिंग टीवी एट दिस टाइम यस्टरडे। देखिए दोस्तों, एट दिस टाइम वैसे किसका है, एडवर्बियल, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अगर यहाँ तक सेंटेंस होता तो क्या होता, दे आर वाचिंग टीवी, बिल्कुल सही होता। आपको बता दें, जैसे आपको बोला अभी पास्ट टेंस पावरफुल है, उसी तरीके से पास्ट के जो एडवर्बियल होते हैं वो भी पावरफुल है। अगर मान लो ऑलवेज आता है तो अपन भाग के अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस करते हैं ना, लेकिन सेंटेंस में ऑलवेज भी आ जाए, साथ में यस्टरडे आ गया, यानी पास्ट का कोई एडवर्बियल और आ गया, तो वो क्या कर लेता है, अपना को उसको जो ऑलवेज वाला कैटेगरी है ना उसको पास्ट में बना लेगा। जैसे एड प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज आता है, अगर साथ में यस्टरडे आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पास्ट सिंपल में बना देगा उसको। तो इसी तरीके से ये एट दिस टाइम का कि किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो जब ये यस्टरडे साथ आ गया तो ये पास्ट कंटिन्यूस में बना देगा इसको, एट दिस टाइम यस्टरडे हो जाएगा ये। तो आर वाचिंग होगा नहीं, दे वर वाचिंग ये हो जाएगा। दे हैज होगा नहीं क्योंकि यस्टरडे है, पास्ट का है, तो हैज होगा नहीं प्रेजेंट का, हैव भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट का है। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सी लिव्स इन जयपुर दोज डेज। दोज डेज किसका एडवर्बियल है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, और दीज डेज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो देखिए पास्ट है तो लिव्स तो हो नहीं सकता, सी लिव्ड इन जयपुर दोज डेज क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, तो वाज लिविंग आ जाएगा, हैड बीन लिविंग बीन इसमें नहीं आएगा। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर देखते हैं दोस्तों, ही फिनिश द बुक बाय नेक्स्ट वीक। दोस्तों बाय प्लस टाइम किसका एडवर्बियल है, बाय और प्लस टाइम आ जाए तो हमेशा आपको टेंस कौन सा लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल फिनिश नहीं होता है, विल बी फिनिशिंग नहीं होता है, विल हैव फिनिश्ड। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ही विल हैव फिनिश्ड द बुक बाय नेक्स्ट वीक, वो अपने बुक को नेक्स्ट वीक तक फिनिश कर देगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आई हैड गोन टू आगरा ट्वाइस। ट्वाइस जो एडवर्बियल है, मैं आगरा 2 बार जा चुका हूँ, तो जो ट्वाइस एडवर्बियल है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जब सेंटेंस में वंस ट्वाइस थ्राइस आ जाए इस तरीके से लास्ट के अंदर, तो आपको हमेशा टेंस कौन सा लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें देखिए आई हैड गोन नहीं होगा, हैज इस आई कैसे लगता नहीं, आई हैव गोन टू आगरा ट्वाइस, मैं आगरा 2 बार जा चुका हूँ। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, ठीक है, ट्वाइस ए मंथ, थ्राइस ए मंथ, इस टाइप का है। आगे ट्वाइस के आगे भी कुछ लगा हो, जैसे ट्वाइस ए डे, ही गोज टू टेम्पल ट्वाइस ए डे, कि वो दिन में 2 बार मंदिर जाता है। इस प्रकार के अगर आ जाए, अगर ट्वाइस के आगे भी कुछ और टाइम दे रखा हो, तब आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। 46 देखिए, ही हैड बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। आपको पहले भी इस टाइप का सेंटेंस आ गया। अभी सिंस और फॉर कौन से टेंसेज में होते हैं, हर टेंसेज के फोर्थ टेंस में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस आ जाए। सिंस के आगे बस टाइम दे रखा है, उसके आगे फुल स्टॉप है। ये यहाँ पे यस्टरडे को पास्ट नहीं बनाना, आपको ये बात ध्यान रखना। सिंस के बाद जो चीज़ आ रही है ये है टाइम, कि वह कल से डांस कर रहा है, तो ये कल है, यहाँ पे कल से डांस करिए, टाइम है, इसको आगे फुल स्टॉप लगाया, इसका मतलब इसमें आपको कौन सा टेंस लगाना है, भी सिंस फोर आ जाए, आगे टाइम दे रखा है, फिर फुल स्टॉप, आगे कुछ भी नई चीज़ बता रहा अभी, और क्या कोई टाइम या कोई वर्ब सेकंड फॉर्म दे रखी हो, यानी पास्ट बना लेते हैं अपन उसको, तो ऐसा नहीं हो तो हमें कौन सा टेंस लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। तो इसमें देखिए ही हैड बीन पास्ट है, तो ही हैज बीन डांसिंग ये है ना, हैव बीन होता नहीं ही के साथ, सेल हैव बीन नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। 47 करते हैं। इसका और क्लियर करने के लिए अगले वाले सेंटेंसेज आपके लिए रेडी है, टेंशन मत लीजिए आप, गलत नहीं है ये, बिल्कुल सही रहेगा, ये हैज़ बीन डांसिंग आएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए 47, ही डांसिंग सिंस 5 o'clock यस्टरडे। इसमें देखिए आप सिंस लग गया, सिंस के आगे टाइम है, 5 o'clock टाइम आ गया,
अब फुल स्टॉप होता तो क्या लगा देते आप, फिर तो आप लगा देते यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन आगे यस्टरडे आ गया। अब की बार ये एडवर्बियल है, यहाँ पे ये टाइम है, ये एडवर्बियल है। ये एडवर्बियल क्या कर रहा है, पास्ट में लेके जा रहा है इसको। सिंस फोर वाली कैटेगरी पास्ट टेंस में कौन सी होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हो जाएगा ही हैड बीन डांसिंग सिंस 5 o'clock यस्टरडे। ये बात दोस्तों अपन ध्यान रखनी है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48 नंबर। द टीचर इज टीचिंग अस सिंस 2001 व्हेन आई मीट हिम। ये देखिए सिंस फिर आ गया, सिंस फोर वाले सेंटेंसेज है ये। सिंस आ गया, फिर आगे टाइम आ गया। सिंस के बाद टाइम आ गया, लेकिन बाद में क्लोज हो रहा है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म है ये, मीट मेट मीट, मीट मेट मेट। तो मीट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आ गई तो आपको पता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की किससे बनती है, फ्यूचर से। पेयर किसका है, व्हेन बिफोर आ रहा है ना, तो पेयर हो गया। जब फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो पेयर बनेगा फ्यूचर के साथ। और फ्यूचर के अंदर देखिए सिंस और फोर कहाँ लगता है, कौन से टेंस में लगता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लगता है। तो फ्यूचर परफेक्ट इसमें से कहाँ है, तीनों में नहीं है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आपके दोस्तों इस टेंस का कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना, भी सिंस तो हमें दिख जाता है, फोर प्रीपोजिशन भी होती है तो हम कई बार फोर को थोड़ा गौर करते ही नहीं है, तो फोर पर भी थोड़ा गौर करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आई हैज़ बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 6 months एट दैट टाइम। अब देखिए फोर आ गया, फोर के बाद टाइम आ गया 6 months, 4 6 months, ठीक है। यहाँ तक होता तो क्या लगाते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाते, लेकिन आगे आ गया एट दैट टाइम। दिस होता तो लगाते प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन दिस का पास्ट होता है दैट, यानी यहाँ पे ये क्या है, पास्ट है। पास्ट के अंदर सिंस और फोर कौन से टेंसेज में लगता है, पास्ट में सिंस और फोर लगता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन टीचिंग, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन अपन करते हैं। यू हैड बेटर योर फेस, सी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों। यू हैड बेटर, हेड दिखते ही भाग के अपन को क्या मन में आएगा, थर्ड फॉर्म लगाने के मन में आएगी, जैसे वास्ट लगा देते हैं, नहीं होगा। हेड बेटर के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यू के या फर्स्ट फॉर्म में भी यहाँ पे दो है, बीन वास्ट तो होगा नहीं, वास और वास है, इसमें कौन सा लगाओगे, तो इसमें आप यू को देखोगे। यू के साथ हमेशा यू, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस में यू को क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, वास ऑप्शन इसका सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। दोस्तों आप अपना स्कोर जो 50 क्वेश्चन कितने आपने सही किए वो आप जरूर कमेंट करें। टेंस का सही करने का मंत्र क्या है दोस्तों, ये मंत्र है आपको, एक तो वर्ब्स की फॉर्म आनी चाहिए, चाहे आप 10th लेवल के जो गाइड होती है वहाँ से फॉर्म्स पढ़ लो, बहुत है, इनफ रहेगी आपके लिए। सिंटेक्स आने चाहिए आपको, जो अपन स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं वो सिंटेक्स बिल्कुल आना चाहिए आपको भी, कौन से टेंसेज में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी मेन वर्ब होती है, वो कौन से सिंगुलर होती है, कौन सी प्लूरल होती है। एडवर्बियल, एडवर्बियल आपको गाइड्स में मिल जाएंगे। अगर आपके पास गाइड्स अवेलेबल नहीं है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंग्लिश PDF स्टोर एक चैनल है टेलीग्राम पर, उस पर आपको 10th की गाइड मिलेगी, बहुत अच्छे उसमें टेंसेस दे रखे हैं, उनमें से आप एडवर्बियल अपना छांट के अपने नोट्स बना सकते हो। सीक्वेंस आपको आनी चाहिए भी, कौन से सीक्वेंस कहाँ होती है, तो सीक्वेंस की अपने बात कर ली है, इससे ज़्यादा कोई पैटर्न होते नहीं है। सीक्वेंसेस का अर्थ क्या हुआ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, उसके साथ चारों टेंस आ सकते हैं फ्यूचर के। फ्यूचर का कोई भी एक टेंस मिल गया और आपके पास ब्लैंक है, तो उसमें आपको कौन सा, उसमें फ्यूचर नहीं सोचना है, आपको क्या सोचना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। इसी तरीके से पास्ट की, जो पास्ट का सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल के टेंस के साथ दो ही टेंस आ सकते हैं, कौन से, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों अब अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो ही वीडियो को लाइक करें, नहीं तो ना करें। वीडियो को शेयर जरूर किया करो दोस्तों, आप अपने ग्रुपों में अपने मित्रों दोस्तों को जरूर शेयर किया करो, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा इसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक अच्छी सी कमेंट जरूर करके जाएं अगर आपने ये आज टेंस में ऐसा लगा है ना कि मुझे अब टेंस में कोई मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, तो आप बिल्कुल एक अच्छी सी कमेंट करके जाएं। इसके साथ और भी अगर आप स्टडी मटेरियल अपना डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर जाइए, मिशन विद्यादान टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको अपार नोट्स मिलेंगे,